कल्पना करो, आज से लगभग 11,600 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो अपने समय से हजारों साल आगे मानी जाती थी। एक ऐसा शहर जहां सोने से बने विशाल मंदिर थे, महलों की चमक समुद्र से भी दिखाई देती थी और ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान हो जाएं। ये कोई साधारण शहर नहीं था, ये एक सुपर एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन थी जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी थी और समुद्र पर उनका पूरा नियंत्रण था। लेकिन फिर इतिहास में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं मिली, बस एक भयानक अर्थक्वेक और उसके बाद एक विशाल सुनामी। और सिर्फ एक ही दिन और एक ही रात में पूरा शहर समुद्र के नीचे गायब हो गया। एक पूरी सिविलाइजेशन इतिहास से मिट गई और उस रहस्यमयी शहर का नाम था एटलांटिस। इस शहर का जिक्र पहली बार लगभग 360 बीसीई में एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था। उन्होंने अपनी 2 किताबों टिमायस और क्रिटियस में एक ऐसे शहर का वर्णन किया जो अचानक समुद्र में डूब गया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या एटलांटिस सच में मौजूद था या ये सिर्फ एक कहानी थी जो इंसानों को अहंकार से सावधान करने के लिए लिखी गई थी? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आज भी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ हो। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बेहद खूबसूरत और एडवांस्ड शहर था। ये शहर बना था गोल गोल सर्कुलर लेयर्स में। शहर के बीच में एक विशाल मंदिर था और ये मंदिर समर्पित था समुद्र के देवता पोसाइडन। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पोसाइडन ने ही अटलांटिस की स्थापना की थी। कहानी के अनुसार पोसाइडन ने एक इंसानी महिला से शादी की और उनके बच्चों ने अटलांटिस पर शासन किया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर अटलांटिस सच में था तो वो उस समय की सबसे शक्तिशाली सिविलाइजेशंस में से एक हो सकता था। लेकिन हर महान सिविलाइजेशन की तरह अटलांटिस का भी अंत हुआ, और वो भी बेहद डरावना। प्लेटो के अनुसार जैसे जैसे एटलांटिस की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ गया। उन्होंने बाकी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने फैसला किया कि एटलांटिस को सजा दी जाएगी। और फिर एक दिन अचानक भयानक अर्थक्वेक आया। उसके बाद एक विशाल सुनामी आई और कुछ ही घंटों में पूरा शहर समुद्र के अंदर डूब गया। प्लेटो ने लिखा है, एक ही दिन और एक ही रात में एटलांटिस पूरी तरह समुद्र के नीचे चला गया। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच था या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी? आज तक अटलांटिस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अटलांटिस असल में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकती है जो किसी प्राकृतिक डिजास्टर में खत्म हो गई। कुछ लोग इसे जोड़ते हैं सैंटोरिनी से। लगभग 3500 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इतना शक्तिशाली कि उसने पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्लेटो ने उसी घटना से प्रेरित होकर अटलांटिस की कहानी लिखी, लेकिन अब भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एटलांटिस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र की गहराई में कई रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, लेकिन अभी तक एटलांटिस का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। और शायद इसका कारण ये भी है कि पृथ्वी के महासागरों का लगभग 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। यानी संभव है कि कई रहस्य अब भी समुद्र के नीचे छुपे हों। तो क्या अटलांटिस सच में मौजूद था या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्टोरी थी जिसके जरिए प्लेटो मानव सभ्यता को एक चेतावनी देना चाहते थे? इस सवाल का जवाब शायद आज भी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। और हो सकता है किसी दिन जब हम समुद्र को पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे तब हमें अटलांटिस का सच मिल जाए।